नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे जो है मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लगभग सभी सब्जेक्टों को कवर कर रहे हैं। जो 9 बजे आपको वीडियो प्राप्त होती है, जो क्लास प्राप्त होती है, उसके अंदर हम स्पेशल हिस्ट्री और पॉलिटी को जो है कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वहाँ पर जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी जो है कवर हो जाएगी, तो इसके बाद अन्य सब्जेक्टों को यहाँ पर लाया जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से खत्म किया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट जो है आपको 6 बजे कवर कराए जा रहे हैं, दो सब्जेक्ट जो है आपको 9 बजे कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपके सभी सब्जेक्ट को हम कवर कराएंगे आंसर राइटिंग के हिसाब से। ठीक है, आंसर राइटिंग के हिसाब से आपके चारों जीएस पेपर जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट हैं, उसका कोई भी टॉपिक है, उसके सभी जो है क्वेश्चंस हम कवर कराएंगे। तो आज वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, आज हिस्ट्री क्लास है, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी मेंस की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि इनको कैसे लिखें। इस तरह के क्वेश्चन जब आए, उनकी शुरुआत, उनके पॉइंट्स, उनका निष्कर्ष, जो भी हमें लिखना होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही आसान आराम तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनर के लिए बहुत आसान कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन जो है और कुछ नहीं बल्कि अगस्त प्रस्ताव का ही एक पुनर्गठित, ठीक है, स्वरूप है। यानी कि उसके जो फ्रंट पेज है उसको निकाल के उस पे जो है क्या चिपका दिया गया है, क्रिप्स मिशन चिपका दिया गया है। अंदर बिल्कुल सेम है, ये कहना चाह रहा है, उसमें हमें चर्चा करनी है, ऐसा है। क्या बोलना है इसमें, कैसे लिखेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध को का जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, इस कथन की हमें पुष्टि करनी है। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं उस चीज के अंदर कि भाई हल्का सा चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया कि द्वितीय युद्ध जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव उसके पड़े थे। क्या क्या उसकी चीजें बात हुई, जो घटनाएं उस टाइम पीरियड पे हुई, कैसे चेंजेस आए हमारे जो है, जो संग्राम हो रहे थे, जो संग्राम थे, जो आंदोलन थे, जो क्रिएटिविटी थी, जो गतिविधियां चल रही थी उस टाइम पे, वो कैसे बदली या कैसे उस चीज में ऊपर उठी, उसमें क्या क्या चीजें होने लगी, उन पे कैसे कैसे प्रभाव का मतलब है, कैसे कैसे चीजें बढ़ी हैं और कैसे कैसे चीजें हुई हैं उस टाइम पीरियड पे, वो हमें बताना है। और उस कथन की पुष्टि करने की, हाँ इफेक्ट पड़ा है और कैसे कैसे चीजें चेंज होती चली गई, वो चीज हमें दर्शानी है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसके कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्स मिशन कुछ नहीं बल्कि अगस्त प्रस्ताव की जो है पुनर्गठित स्वरूप है, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो आइए इसके प्रश्न भी देख लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, सैद्धांतिक प्रस्ताव का परीक्षण करने और युद्ध में भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है मार्च 1942 में जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है मिशन भारत भेजा गया था। जो क्रिप्स हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इस तरह से जो है उद्देश्य के लिए 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। तो इन दोनों के बारे में जो आपस में कनेक्ट किए गए हैं, कौन कौन, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, उनकी दोनों चीजों को लेते हुए, उन चीजों के बारे में बताते हुए हमने इस चीज की शुरुआत कर दी। ठीक है, क्योंकि वही दो इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ये बताया गया है कि भाई अगस्त प्रस्ताव का जो फ्रंट पेज है, वहां से जो अगस्त प्रस्ताव की चिट निकाल के उस पर क्रिप्स मिशन की चिट चिपकाई गई है, अंदर बिल्कुल सेम है। ये बात, इस चीज पे हमें चर्चा करनी है, तो इसको हम दोनों चीज के बारे में बताते हुए चलेंगे। तो हमने उसके बारे में बताते हुए शुरुआत कर ली है। आइए अब बढ़ते हैं, और क्या चीज करते हुए बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट तो लेंगे चीजों को, मगर जो इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक आंसर के अंदर वो होता है प्रवाह। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रवाह रहना, वो कैसे आपने प्रस्तुत किया है, कैसे अपनी चीजें लिखी हैं, कैसे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिया है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जितना है उतना इंपॉर्टेंट प्रवाह है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है छोटी 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 चीजें, माइनर चीजें, उसका परवाह हल्की सी बात करते हैं। देखिए, गांधी ने इस योजना का जो है पोस्ट डेटेड चेक को बताया था, आपने शायद सुना भी होगा कि गांधी ने इस चीज के बारे में ये चीज बोली थी, तो वर्णित किया था, ये दर्शाया था। यह तत्कालीन राजनीतिक नेताओं जो है भारतीय हितों के लिए जो है अप्रासंगिक था। अगस्त प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन के बीच कुछ समानताएं, इसे है प्रतीत होता है कि अगस्त प्रस्ताव एक पुनर्गठित स्वरूप था। वो पॉइंट हम देंगे कौन कौन से, जो हमें बताते हैं कि जो चिट है, यानी कि जो पत्तियों पर चिपकाई गई थी अगस्त प्रस्ताव जहां पर लिखा गया था, वो निकाल के कैसे वहां पर क्रिप्स मिशन लिख दिया गया। ये चीजों के पॉइंट कैसे बताओगे आप, समानताएं जाहिर करते हुए कि भाई ये चीज तो अगस्त प्रस्ताव दे रहा था हमें,
वही चीज हमने क्रिप्स मिशन में भी बताया कि भाई क्रिप्स मिशन ने भी वही चीज प्रस्तुत की जो हमने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत की थी। तो कुछ समानताओं के बारे में जिक्र करते हुए इस लाइन की हम पुष्टि करेंगे, फिर आगे असमानताओं के बारे में भी जिक्र करेंगे, क्योंकि एक अच्छा आंसर लिखना, अपना विवरण देना, अपने विचार भी यहाँ पर प्रस्तुत करने का एक स्कोप है। लेकिन मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझें। क्वेश्चन को समझना भी अपने आप में एक कला है। क्वेश्चन जो हमें दिखाई देता है कभी कभार जो आप शुरुआत करते हैं वो वैसा नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, पहले मैं आपको समानताएं बताऊंगा, फिर बताऊंगा थोड़ा डिफरेंट कैसे होता है। कौन कौन सी चीज समानताएं थी, देखिए डोमिनियन दर्जा वाले भारतीय संघ का प्रावधान, दोनों चीज के अंदर समानताएं हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करके जिसमें रक्षा संबंधी मामले और गवर्नर जनरल की शक्तियों को छोड़कर अधिकांश हेतु भारतीय लोगों को योग्य बनाना जो है माना गया कि हाँ बस बाकी सब चीजें हम आपको दे देंगे, ये दो चीजें नहीं देंगे। ठीक है, युद्ध के बाद जो है एक संविधान सभा का गठन करना, वो चीज वो दे रहे थे, वही जो है क्रिप्स मिशन में भी है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई भविष्य का संविधान नहीं अपनाने का प्रावधान, वो वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ये दोनों प्रस्ताव के कुछ प्रमुख प्रावधान थे, इसलिए कहा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन जो है अगस्त प्रस्ताव की चीज से ही चिपका गया है, यानी कि उसमें पुनर्गठित स्वरूप है। ये समानताएं दर्शाते हुए हम चीजों को और बढ़ रहे हैं। अब हमने ये बात तो कर ली, अब अगस्त प्रस्ताव पुनर्गठित स्वरूप होने के साथ साथ जो है क्रिप्स मिशन में कुछ अलग है। अब वो चीज नहीं पूछी गई है कि क्या अलग है, मगर जो विचार करने का जो स्कोप होता है, जो क्वेश्चन के अंदर छिपा होता है, जो बताता है कि आपने कितने अच्छे से चीज को समझा है और आप कितने अच्छे से चीज को क्वेश्चन को समझते हो, एग्जामिनर की भावनाओं को समझते हो, उनको पकड़ते हो, वो आप यहां से पकड़ पाते हैं। ठीक, एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है, वो चीज आप प्रस्तुत कर रहे हो, वो आप लिख रहे हो। काफी बार जो हम लाइन देखते हैं उसके अंदर ये समझ ही नहीं पाते कि आपके खुद के जो विचार हैं उस चीज के प्रति जो आपने पूछा है वो आपने दिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाए कि उसमें हल्की सी चीज थी। काफी बार काफी क्वेश्चंस के अंदर स्कोप नहीं होते हैं अपनी बात रखने का, अपनी माइंडिटी, अपनी थिंक प्रस्तुत करने का, मगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर स्कोप होता है। तो ये चीज भी पकड़ पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन वाइज जो चीजें पकड़ना और सीखना, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो अलग प्रावधान कौन से थे वो चीज जरूर चिपकाई गई है, मगर हल्का सा जो अलग अलग प्रस्ताव है, जैसे कि मान लीजिए ये चिट जो है अगस्त प्रस्ताव की है, ठीक है, और ये क्रिप्स मिशन की है, तो कुछ हिस्सा रह गया बाहर। ठीक है, यानी हल्का सा चेंजेस, कुछ जो प्रावधान थे वो चेंजेस यानी कि अलग थे। अब उन पे हम बात करते हैं। देखिए, इसने डोमेन ऑफ इंडिया को जो है कॉमनवेल्थ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ अपने संबंधों को तय करने हेतु स्वतंत्रता दी थी। वहां पर पूर्ण वो चीज थी, यहाँ पर पूर्ण नहीं है, हल्का सा चेंजेस है। अब आप बोलेंगे कि सर वहां पर आप ये बोलते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं, ये तो खेल है। बस यही खेल है, वहां पर आपको जो चीज समान है वो बताना है, यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंजेस है वो बताना है, यानी थोड़ा सा अलग है वो बताना है, अपने चीजों को प्रस्तुत करते चलना है। ठीक है, इसमें प्रावधान है कि संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने जाने के साथ आंशिक रूप से स्थानीय शासकों द्वारा नामित किए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि भविष्य के संविधान भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। यहाँ से आप चीजों को थोड़ा सा अलग देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह के प्रावधान थे, यहाँ पर किस तरह के प्रावधान है हैं। मगर हल्का सा, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके दिया, चीज थोड़ी सी बाहर रह गई है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है नए संविधान को दो शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। वो कैसे? संघ में जो है शामिल न होने वाला कोई भी प्रांत एक अलग संविधान में एक अलग संघ बना सकता है, और जो है नवीन संविधान निर्माण निकाय जो है ब्रिटिश सरकार और सत्ता हस्तांतरण के साथ नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु एक संधि पर बातचीत करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ आप अपने अलग चीजें देख रहे हैं कि कैसे उस चीज से अलग है। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा जो है केवल गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के विस्तार के विपरीत भारत की रक्षा मामले और गवर्नर जनरल की शक्तियों को आरक्षित किया गया था। ठीक है, उपयुक्त प्रावधानों से जो है संकेत मिलता है कि जो क्रिप्स मिशन है केवल अगस्त प्रस्ताव का पुनर्गठित स्वरूप नहीं था। केवल का मतलब क्या है कि थोड़ा सा कुछ चीजें अलग थी, पूरा चीज जो है चिट नहीं चिपकाई गई थी, कुछ अलग था। ये बात आपको लिखना, आपके लिए बताना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही चीज उसके अंदर छिपी हुई है, वही एग्जामिनर ने आपके साथ खेला है, और ये चीज जो आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। जो आप किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं कि भाई मैंने आज क्रिप्स मिशन को पढ़ लिया, ठीक है, मैंने अगस्त प्रस्ताव को पढ़ लिया, दोनों चीज पढ़ ली हैं,
मगर जब दोनों क्वेश्चन ऐसे अटैच होके प्लस के अंदर पूछे जाते हैं और उसके अंदर एक चीज छिपी जाती है, उसको लिखना, आप बुक नोट जो भी आपने पढ़ा है और जो आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं जहां पर चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो आपको समझ में आता है कि मेंस पढ़ना समझना थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा अलग चीज चलती है, वहां पर बहुत कुछ अलग चलता है, उसकी प्रैक्टिस करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई नहीं देगा, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लीज बस आप लोग हमारे लिए इतना ही कर दीजिए। ये आपका परिवार है, जैसे कि मैं शुरुआत भी करता हूँ, आपके लिए बताया जाता है कि स्टडी शुरुआत करती है कि आप हमारा परिवार है। तो परिवार के सदस्य होने के नाते प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, उससे जो है बेनिफिट मिलेगा काफी ऐसे बच्चों को जो यहाँ तक चीजें नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे, जुड़ पाएंगे। जो फ्री आपको चीजें मिल रही हैं, आंसर राइटिंग आप सभी सब्जेक्ट की कवर करते जा रहे हैं। आइए हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। किसका निष्कर्ष? देखिए, जो क्रिप्स के विफल प्रयासों और ऐसे अन्य प्रावधानों के कारण जो है राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन जैसा व्यापक जन आंदोलन हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो हमारे पास चेक आया है आउटडेटेड है, जैसे गांधी जी ने बोला है, इस पे चिट चिपकाई गई है, कुछ ही हल्की सी चीज की गई है जो हमें सही नहीं लग रहे हैं अपने लिए। तो वो चीज क्या हुआ, उन्होंने आंदोलन को खड़ा कर दिया कि भाई ये नहीं सुधरने वाले नहीं है, अब आंदोलन चलेगा। तो यही चीज के बारे में आप कैसे लिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट होंगे, इसके कैसे निकाला जाता है, जब दो चीज ऐसे अटैच होती हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसा आंसर लिखना होता है, बहुत कुछ आप यहाँ पर सीखते चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कैसे कैसे उस चीज के बाद जो चीजें घटित हुई, कौन कौन सी गतिविधियां चली, कौन कौन से आंदोलन के उन्हें भर दिया कि भाई हाँ ये चीज बढ़ गई, इस चीज पे इफेक्ट पड़ा, कैसे वो चीजें चली गई, वो आप यहाँ पर देखेंगे। ये एक कथन है और उसकी हमें पुष्टि करनी है, उसकी शुरुआत कर देते हैं। देखिए, 1 सितंबर 1939 को जो है जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, हो गया, जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और 3 सितंबर 1939 को जो है ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा की और ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीयों के परामर्श के बिना युद्ध में भारत के समर्थन की भी घोषणा कर दी। पूछा ना टोका कि भाई मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो गई, ठीक है नहीं, कि हम तो तेरे साथ हैं नहीं मगर नाम ले दिया तो तू भी पिटेगा और हमें पिटवाएगा। यानी कि क्या है, आप ये चीज कैसे बोले हैं, तो मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ क्या? देखिए, आपने शुरुआत में ही जिक्र कर दिया कि कैसे वहां पर चीजें कनेक्ट हो रहे हैं। भाई कोई भी एक युद्ध स्टार्ट हुआ है जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, आपने लड़ना था, आपने हमारा भी नाम अटैच कर दिया, जब से हमसे पूछा भी नहीं, भारतीय जनता से पूछा भी नहीं गया कि क्या आप इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, आपने हमारे बिना पूछे ही हमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। जो हम इन्वॉल्व हुए हैं उस चीज के अंदर और कि हमसे पूछा भी नहीं गया, तो एक चीजें पैदा तो होंगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर राजनीति शक्ति है उस चीज के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा। तो उसकी शुरुआत हमने कर दी कि इस चीज की पृष्ठभूमि हमने कैसे लिखनी है, वो चीज शुरुआत में रिप्रेजेंट कर देनी है कि हाँ क्या घटना हुई थी जिस कारण से ये चीज हुई। ठीक है, और कैसे कैसे फिर प्रभाव पड़ेंगे उस चीज पे हम प्रकाश डालते चलेंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है औपनिवेशीकरण और समाप्ति की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, इसे भारत के तीव्र राष्ट्रवादी आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। जब इस तरह घटना हुई उसने क्या किया, उन गतिविधियों को अग्रसर किया कि भाई आप बढ़िए, आप चलिए, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, जहां पर हम इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं वहां पर हमारे लोग जो है मारे जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर हमारे लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पर हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो वो चीज दिखाई थी, उन्होंने कैसे कैसे इस चीज को बढ़ावा दिया, कैसे इफेक्ट किया, वो हम देखते चलेंगे। ठीक है, वो प्रभाव देखते हैं। देखिए, द्वितीय युद्ध में जो है ऐसी कई जो है स्थितियां बनी जो किसी न किसी रूप में जो है राष्ट्रीय संघर्ष की ओर ले गई कि भाई बढ़िए, इन लोगों को बाहर निकालिए यहाँ से। ठीक है, क्या हमको लोगों को ऐसी जगह जो है विजिट देते हैं जहां पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, जो हम नहीं जाना चाहते हैं, वहां पर हमें क्यों लेना जाना चाहते हो जहां हम नहीं जाना चाहते हैं, वो चीज बढ़ती चली गई। उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे पॉइंट टू पॉइंट देंगे, आइए वो देखते हैं। देखिए, युद्ध में जो है भारतीय द्वारा शामिल होने वाली जो शर्त मांग रखा गया था, देखिए भारत में जो है परामर्श के लिए बिना भारत के, हमसे परामर्श नहीं लिया गया, हमसे कुछ जिक्र नहीं किया गया, उसके बाद जो है भारत को युद्ध में शामिल करने की ब्रिटिश की जो है एक तरफा कार्रवाई कांग्रेस ने उसको पसंद नहीं आई, किसी को पसंद नहीं आई। इसलिए उसने क्या किया कि सशर्त रूप से युद्ध में समर्थन करने का फैसला किया। दो शर्तें बताई कि देखिए, युद्ध के बाद जो है स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना का निर्धारण करने के लिए जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। केंद्र में जो है तत्काल प्रभाव से वास्तविक रूप से जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। वो सराय जो है
लिंथिगो ने क्या किया, इस प्रस्ताव को ऐसे स्वीकार कर दिया और कांग्रेस से तर्क रख दिया कि युद्ध के में लोगों को जो है समर्थन हेतु शर्त मानना आवश्यक है। अब ये क्या हुआ, ये आपने बताया कि भाई उन्हें जब ये चीज देखी वो ना खुश हुए, जो हमारा जो जैसे हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कुछ लोग जो है जो कांग्रेस थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, वो लोग हम बता देते कि भाई जनता क्या चाहती है और हमसे आपने पूछा भी नहीं है। तो वो जो आक्रोश पैदा हो रहा था कि देखिए हम कर देंगे समर्थन मगर हमें ये चीजें चाहिए इस युद्ध के बाद, ये चीजें ये चाहिए, उन्हें मना कर दिया। तो अब क्या होगा, अब वो देखते हैं। ये बातें बताता चल रहा है कि कैसे उस चीज को इफेक्ट करती चल रही है और कैसे ये समझौता संग्राम को इफेक्ट करती चलेंगी, कैसे उस चीज को बढ़ावा देंगे, वही सब हमने पॉइंट टू पॉइंट करते चलना है, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्ट पूछा गया है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वही हमें रिप्रेजेंट करना है, वही हमें प्रस्तुत करना है उसके सामने जो हमने हमसे चीज पूछी है, ठीक है। अब कैसे पॉइंट टू पॉइंट चलते चल जाएंगी, आइए देखते हैं। देखिए, राजनीतिक मोर्चे पर असहयोग, कांग्रेस ने जो है 23 अक्टूबर 1939 को जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। वो इस तरह के निर्णय को जो है खारिज करते हुए युद्ध का समर्थन नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि किसने वो चीज को ठुकरा दिया। समझौतावादी दृष्टिकोण, अपनी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे कि यूरोप में जो है हिटलर की आश्चर्यजनक सफलता और कांग्रेस के असहयोगी रवैये के कारण जो है समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, अंत जो है कैबिनेट मिशन जैसे कई प्रस्ताव लाए गए थे, जिससे भारत के विभाजन और संता जो है मार्ग है प्रस्तुत हुआ था। तो क्यों हुआ था, क्या क्या चीजें चली थी, उसी वे में पता चल रहे हैं। ये फैक्ट किसके देख रहे हैं आप, युद्ध के इफेक्ट चल रहे हैं, उनको सहयोग चाहिएगा, हमें वो चीज चाहिए थी, कैसे भी में टकराव हो रहा था, वो कैसे चीजों को प्रेजेंट कर रहे थे कि भाई ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, लो आपके लिए हम ये भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, प्लीज हेल्प कीजिए। समझ रहे हो कि भाई इफेक्ट क्या क्या चीजें होती जा रही हैं, जो चीज उसने पूछी है एग्जैक्टली बस उसी वे में बताना है। कुछ चीजें उस टाइम पे दिमाग में आती हैं कि इस चीज की वजह तो ये भी थी, अकेली चीज की वजह ये नहीं रही थी। हमें सिर्फ वो प्रस्तुत करना है जो एग्जाम में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्वेश्चन का जो वे है उसी वे में चीजों को प्रस्तुत करते चलना है बस, ठीक है। कि भाई ऐसे समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पड़ गई थी ब्रिटिश को, इसी कारण उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को भेजा, क्रिप्स मिशन को भेजा, विवल योजना को भेजा, ठीक है। इनमें से प्रत्येक अपने आप में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, जैसे कि हमने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन को अभी देखा, उस पर क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें अपने आप में क्वेश्चन है, मगर कैसे इनका यूज किया जाता है सिर्फ एक वर्ड के रूप में, वो देखिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत वीरता और देशभक्ति को बढ़ावा मिला, गांधी ने जो है प्रत्येक क्षेत्र में कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा जो है व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह शुरू करने पर बल दिया गया, ताकि यह दिखाया जा सके कि राष्ट्रवादियों ने धैर्य के कारण जो है कमजोरी नहीं है और लोगों को जो है युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका उद्देश्य जो है कांग्रेस की मांगों का शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए सरकार को एक अवसर देना भी था। उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि भाई हम ये ऐसा कुछ करेंगे जिससे उनको लगे कि भाई हमारा जो धैर्य है वो हमारी कमजोरी ना समझी जाए, बस हम ये चाहते हैं कि अभी आप युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हैं तो हम आपको पीछे से कुछ आघात नहीं देना चाहते हैं, तो प्लीज जो हम चाहिए वो हमें दे दीजिए, ठीक है। आक्रमणकारियों के खिलाफ जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन के बाद गांधी ने जो है भारत से ब्रिटिश की वापसी तक किसी भी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। इससे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कैसे उससे कनेक्ट है चीजें, किस चीज से, द्वितीय विश्व से, वो चीज वो चाहते हैं, वो चीजें चल रही हैं, फिर कोई मिशन आता है जैसे क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैसे चीजें होती है भाई, वो फेल कर जाता है, वो क्या करता है जो हमारी मांगे थी उस चीज के ऊपर फेल कर जाता है, और कैसे एक आंदोलन खड़ा हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की, भाई ये नहीं मानेंगे, आंदोलन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज आप समझिए। आगे बढ़ते हैं, ऐसी चीजों को प्रस्तुत करते चलते हैं। वीरतापूर्ण हिंसक जो है गतिविधियां होना, इस दौरान जो है बलिया, तामलुक, सतारा जैसे जो कई स्थान थे जहां समानांतर सरकारें जो है गठित हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जो है निर्देशन से आजाद हिंद फौज ने भारत जो है स्वतंत्रता हेतु क्रांतिकारी कदम उठाया था, जो है कदम पिछली क्रांतिकारी गतिविधियों की तुलना में अधिक संगठित, निर्देशित और वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त था। हम सलूट करते हैं सुभाष चंद्र बोस को कि जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। किस तरह के महान व्यक्ति जो हैं इस धरती पर जहां पर हमने जन्म लिया, हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों ने वहां पर जो है जन्म लिया था, उनकी धरती पर हमें भी, हमारा भी जन्म हुआ है, तो वो चीज बड़ी सौभाग्यशाली है कि भाई हमने भी भारत में जन्म लिया है, तो वो हमारे लिए एक गौरव का विषय है।
कि जहां पर इस तरह के महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने धरती के लिए, अपनी कंट्री के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो वो चीज हमें दिखाता है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं वो चीज हमें दिखाई देती है। आर्थिक कठिनाई का होना हम बात करें तो इस दौरान जो है यूरोपीय लोगों के लिए आर्थिक कठिनाई होने के साथ भारतीयों द्वारा जो है स्वशासन की तीव्र मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति की बात करें तो वह द्वितीय युद्ध के दौरान जो है भारत में संयुक्त राष्ट्र गठन के साथ नवीन वैश्विक महाशक्तियों ने उपनिवेशों और स्वतंत्रता की मांग को जो है समर्थन प्रदान किया। इसके बाद जो है ब्रिटेन लंबे समय तक वैश्विक महाशक्ति नहीं रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। इनका निष्कर्ष वो पॉइंट हमने देख लिया कि कैसे चीजें चेंज होती जा रही हैं। वो मांग कर रहे हैं, वो मांग को फिर वो चीज जो भेज रहे हैं वो संतुष्ट पैदा नहीं कर रही है, उसको ठुकराया जा रहा है। फिर एक जो है गतिविधियां, आक्रोश जो है और बढ़ रहा है। कोई कहीं पर कुछ चीजें क्रिएट हो रही हैं, कहीं पर कुछ गतिविधियां क्रिएट हो रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जैसा आंदोलन खड़ा हो गया है। तो वो सब चीजें आप किसका इफेक्ट देख रहे हैं? द्वितीय विश्व का इफेक्ट है ये। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इसके कारण जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कमजोर हो जाने के कारण जो है भारतीय नेताओं को अधिक स्वायत्तता एवं स्वशासन के लिए दबाव डालने का अवसर मिला था। तो ये चीज आपने क्या लिख दी? ये आपने निष्कर्ष लिख दिया, आपने पॉइंट बता दिए, आपने शुरुआत बता दी। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी चीजों को बता सकते हैं। जब क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करेंगे तो वो लोगों तक पहुंच पाएगी जिनको इस चीज की जरूरत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।